नमस्ते, इस्कोलॉजी में आपका स्वागत है। ठीक है ना? तो लब लपेटा क्या है? और इस्कोलॉजी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको वीडियो का मिलता रहे और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। तो आज का टॉपिक है लब लपेटा सिंड्रोम। क्यों आप बार बार उसी इंसान पर वापस लौट आते हो? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि लब लपेटा है क्या? क्या कारण है कि आप उसी इंसान के पास बार बार वापस चले आते हो? तो लब लपेटा सिंड्रोम वो इमोशनल ट्रैप है जिसमें एक पर्सन रिपीटेडली टॉक्सिक्स, अनअवेलेबल या इनकंसिस्टेंट पार्टनर के पास वापस जाता रहता है, चाहे दर्द कितना भी हो। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न लव नहीं, साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकल वायरिंग, इमोशनल ट्रॉमा लूप्स होता है। तो अगर लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप कंसल्टेंसी बुक करवा लीजिए। आफ्टर दैट मेरा आपसे बात होगा। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड तो आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, मेरी टीम के सदस्य आफ्टर दैट आपसे बात करवाएंगे मेरा। तो लब लपेटा सिंड्रोम का साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, डोपामाइन हिट पैटर्न क्या है। जब पार्टनर चला जाता है दर्द मिलता है, जब वापस आता है डोपामाइन स्पाइक हो जाता है। ब्रेन इस अप डाउन को लव समझ लेता है। ये एक एडिक्शन साइकिल बन जाता है। अबैंडनमेंट फियर क्या होता है? दिल नहीं, सबकॉन्शियस डर मतलब चलाता है इस चीज़ को। सबकॉन्शियस जो डर होता है वो इस चीज़ को चलाता है। शायद इस बार वो बदल जाएगा, मैं अकेला नहीं रह सकता या रह सकती, ये सारी चीज़ें भी चलाती है। ये फियर आपको लूप में रखता है। होप साइकिल, टॉक्सिक पैटर्न के बीच एक छोटा सा स्वीट मूवमेंट मिलता है। ब्रेन इसे प्रूफ ऑफ लव समझता है। लब लपेटा के 5 क्लियर साइंस क्या है मैं आपको बताऊं। आप जानते हो ये टॉक्सिक है पर छोड़ नहीं पाते। आप उसके टेक्स्ट का वेट हर सेकंड करते हो। आपके बाउंड्रीज उसके एक कॉल में टूट जाता है। ब्रेकअप का पेन, रिलेशनशिप का पेन लगता है। आप बार बार लास्ट चांस देते हो। ये सब साइकोलॉजिकल लूपिंग का साइन है। क्यों आप बार बार वापस लौट आते हो? अटैचमेंट स्टाइल इश्यूज है, स्पेशली एनेक्सियस अटैचमेंट है ये। ओवर थिंकिंग, रिजेक्शन फियर, अप्रूवल क्रेविंग एटसेट्रा। इनर चाइल्ड वॉन्ट्स, जिनको चाइल्डहुड वॉन्ट्स में इग्नोरिंग, इमोशनल नेग्लेक्ट, लव विथड्रॉवल एटसेट्रा मिलता है या मिला हो तो लव में एब्यूज को नॉर्मल समझ लेते हैं वो। लव बॉम्बिंग, लव बॉम्बिंग विदाउट क्या है मतलब? ये लव बॉम्बिंग विथड्रॉवल रिटर्न साइकिल। टॉक्सिक पैटर्न का क्या है? टॉक्सिक पार्टनर का पैटर्न क्या है? एक्सट्रीम अफेक्शंस, सडन डिस्टेंस, रिटर्न फॉर कंट्रोल। आप इस साइकिल को लव समझ जाते हो और सब लव समझ लेते हो। इमोशनल ट्रॉमा बॉन्ड, पेन प्लस लव इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आप समझ लेते हैं। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक करना नॉर्मल ब्रेकअप से 10 गुना टफ होता है। लब लपेटा का स्पिरिचुअल एंगल अगर मैं आपको बताऊं, यूनिवर्स साइंस इग्नोर करना, यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर करना, लेसन्स इनकम्प्लीट होना, सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन पेंडिंग। आप भूल जाते हैं कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है, आप किस चीज़ को डिजर्व करते हैं और किन चीज़ों को आप डिज़र्व नहीं करते। आप हर पॉजिटिव चीज़ को डिज़र्व करते हैं, किसी भी प्रकार के नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ को आप डिज़र्व नहीं करते। इस चीज़ को आप भूल जाते हैं। तो आप जब अपने सेल्फ वर्थ को, अपने बाउंड्रीज को सेट कर लेंगे तो आलतू फालतू के लोग आपके पास नहीं आ पाएंगे, आपके बाउंड्रीज नहीं टूटेंगे। एनर्जेटिक कोड अटैचमेंट, हर्ट चक्र इम्बैलेंस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें लब लपेटा का स्पिरिचुअल एंगल है।
आप तब तक लूप में रहते हो जब तक लेसन इंटीग्रेटेड नहीं होता, जब तक आपको लेसन मिल नहीं जाता तब तक आप लूप में फंसे रहते हो। हाउ टू ब्रेक लव लपेटा लूप, किस प्रकार से इस लव लपेटा लूप को ब्रेक किया जाता है। रियलिटी चेक नोटबुक अगर मैं आपको बताऊं तो डेली लिखो, आपको लिखना है, जर्नलिंग करना है। उसने क्या किया मुझे हर्ट करने के लिए, मैं क्या डिजर्व करता या करती हूँ। माइंड को रिराइट मिलती है, रीराइटिंग करने से आपको माइंड को क्लैरिटी भी मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट 30 डे रूल, सब डिस्कनेक्ट, नो टेक्सटिंग, नो चेकिंग, नो स्टॉकिंग, ब्रेन डिटॉक्स होता है इससे, समझ गए। क्लोजर रिचुअल अगर आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी सेल्फ क्लोजर लेटर राइटिंग करिए पर डे। व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस कनेक्शन, मैंने इस कनेक्शन से क्या सीखा, इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिलती है। कई बार क्या होता है ना, केवल बुक्स को पलटते रहने से बार बार जीवन में केवल तकलीफ ही मिलेगा आपको। अगर आप बुक को, कई बार क्या होता है, बुक को बंद कर देने से सुकून मिलेगा और आपका माइंड क्लियर होगा और आप आलतू फालतू कार्मिक रिश्तों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप किस रिश्ते पे हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो ये इसका रीडिंग अवश्य करवा लेना चाहिए। अगर आप कंफर्मेशन रीडिंग चाहते हैं तो मेरे पास आप आ सकते हैं, उसका रीडिंग हमारे पास उपलब्ध है। टैरो के माध्यम से, साइकिक एबिलिटी के माध्यम से भी हमारे पास उसका रीडिंग किया जाता है। और अगर दुख दर्द तकलीफ पीड़ा ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो उसका भी समाधान हमारे पास करवाया जाता है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आकर के आप अपना कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं मेरे पास। तो क्लोजर रिचुअल अगर मैं बताऊं, एक छोटी सी सेल्फ क्लोजर लेटर राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे आप डिटॉक्स होंगे। व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन से आप क्या सीखे, ये चीज़ को आपको सीखना है। सेल्फ वर्थ बिल्डिंग रिचुअल, अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाना। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये समझना है आपको। मिरर ऑफ एफर्मेशंस आपको देने हैं, डेली 10 मिनट सेल्फ डेट और इमोशनल बाउंड्रीज प्रैक्टिस, कि इमोशनली आप किसी को भी के लिए अवेलेबल जल्दी नहीं होंगे। ओवर गिविंग नेचर, इससे बचेंगे आप। इमोशनल कोड कटिंग, ये नॉन स्पिरिचुअल वर्जन है। जैसे विजुअलाइजेशन, आप एक रोप को कट कर रहे हो जो आपको उसे मतलब बर्ड करती है, मतलब बाइंड करती है, जो उस रिश्ते से आपको बाइंड करके रखेगी। रखी हुई है उस रोप को आप कट कर रहे हैं, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। माइंड रिलीज सिग्नल भेजता है, ठीक है ना। तो जो आपको लगे कि ये, सबसे पहले देखिए आप किस पार्टनर से डील कर रहे हैं। आप कार्मिक में हैं तो दुख दर्द ही मिलेगा आपको, लेसन सिखाने आएगा वो। अगर आप सोलमेट के पास हैं तो वो भी केवल लेसन ही सिखाएगा, और अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो वो भी आपको लेसन सिखाता है। तो आपको जानना है कि आप किस जर्नी में किस पार्टनर से डील कर रहे हैं। कन्फर्मेशन नहीं है तो कन्फर्मेशन रीडिंग आप हमारे पास ले सकते हैं, अवेलेबल है। लव लपेटा से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसका समाधान हमारे पास पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैसेज करें, कॉल ना करें, मेरी टीम के सदस्य आफ्टर दैट आपका बात करवाएंगे। मेरा फाइनल रियलाइजेशन, लव लपेटा सिंड्रोम में जो होता है वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको। लव लपेटा सिंड्रोम का सॉल्यूशन सिर्फ यूज़ भूल जाओ नहीं होता। अगर ये वर्ड आप यूज़ करते हैं भूल जाओ तो ये नहीं है। सॉल्यूशन है अपने आप को प्यार करना शुरू करना। आप अगर किसी से भी प्यार करते हैं तो सबसे फर्स्ट आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा, जिस दिन आपको समझ आ गया कि आप टॉक्सिक लव नहीं, पीस डिजर्व करते हो, उसी दिन लूप टूट जाता है। उसी दिन अनवांटेड जितने भी बैगेजेस होंगे, कार्मिक होंगे, सोलमेट होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, सोलमेट नाम का कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होता, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम्स ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो लॉन्ग टर्म का होता है, जो पास्ट लाइफ का होता है या इस लाइफ का होता है, जो भी आप समझें। तो ट्विन फ्लेम आपका राइट पार्टनर होता है। वो जो कहते हैं ना घोड़े पे बैठ के आएगा, ये वो लन फन कहानियाँ हैं, वो सही है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वही होते हैं वो। तो सोलमेट भी कार्मिक ही बन जाते हैं। ट्विन फ्लेम के अलावा कुछ भी नहीं होता। सोलमेट, कार्मिक, ये सब कुछ नहीं होता। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ट्विन फ्लेम ही मेन रिश्ता है।
समझ गए? तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। और किस रिश्ते से आप किस रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक में, सोलमेट में, ट्विन फ्लेम में, तो ये आप जान लें, क्योंकि सोलमेट भी कार्मिक ही होता है। इसलिए ट्विन फ्लेम आपका मेन रिश्ता होता है, जो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। तो कोई क्वेरी होगी लव लपेटा से रिलेटेड तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आप किस रिलेशनशिप में हैं, इसका कंफर्मेशन रीडिंग आप ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप आ सकते हैं, कर सकते हैं। नमस्ते।